नमस्कार। पश्चिम एशिया में इस वक्त हालात काफी गंभीर हैं और पूरी दुनिया की नजरें वहीं पर हैं। लेकिन इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत के लिए क्या दांव पर लगा है, आज हम इसी कूटनीतिक पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सवाल ये उठता है, जब दुनिया के एक इतने अहम हिस्से में टेंशन बढ़ती है तो उसका सीधा असर भारत पर कैसे और क्यों पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस समस्या की जड़ क्या है, और ये जड़ एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ते में है, जिसे दुनिया का एक ग्लोबल चोक पॉइंट भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी संकरी जगह जहां से इतना ट्रेड होता है कि अगर यहां जरा सी भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और ये है वो जगह, होर्मुज़ जल डमरू मत है। ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, अगर यहां कोई गड़बड़ होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। और हुआ भी बिल्कुल यही। इस तनाव के बीच हमारे 28 भारतीय जहाज इस इलाके में फंस गए। अब ये जो ग्लोबल समस्या थी, वो अचानक से भारत के लिए एक सीधी चुनौती बन गई। इन जहाज़ों का फंसना सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हमारी सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसका असर देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब पर पड़ सकता था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संकट का भारत पर सीधा सीधा असर क्या पड़ रहा था और हमारी सबसे बड़ी चिंताएं क्या थीं। इस संकट की वजह से भारत के सामने 4 बड़ी चिंताएं खड़ी हो गईं। सबसे पहली, तेल की सप्लाई रुकने का खतरा, जिससे हमारी नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई। फिर ईरान में जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल था। और जाहिर है, इन सब का असर हमारी आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता था। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने इस चुनौती का सामना किया कैसे। देखिए, समस्या थी तो समाधान भी था, और ये समाधान निकाला गया कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के रास्ते से। अब इस स्लाइड में देखने वाली बात यह है कि भारत ने कितनी तेजी से एक्शन लिया। हमारे विदेश मंत्री ने 1-2 नहीं बल्कि 4 राउंड की बातचीत की, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बात की। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे को बहुत मजबूती से रखा। और नतीजा ये हुआ कि ईरान की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल आने लगे। और देखिए, ईरान के राजदूत का ये बयान इस बात का सबूत था कि भारत की डिप्लोमेसी सही दिशा में काम कर रही थी। ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हैं और बातचीत सही ट्रैक पर थी। ये भरोसा दिलाता है कि दोस्ती और आपसी समझ से बड़ी बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। अच्छा, जिस वक्त भारत और ईरान के बीच ये सब चल रहा था, उसी समय दुनिया में एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था जिसने इस पूरे मामले पर असर डाला, और वो था अमेरिका का एक बड़ा ही अनपेक्षित कदम। ग्लोबल एनर्जी संकट को काबू में करने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सभी देशों को समुद्र में फंसे हुए रूसी तेल को खरीदने के लिए 30 दिनों की छूट दे दी। मकसद बिल्कुल साफ था, बाजार में तेल की सप्लाई को बढ़ाना ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन इस फैसले पर दुनिया बटी हुई नजर आई। जहां एक तरफ रूस ने इसका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कमीशन और ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि रूस पर लगे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर देश अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। तो इन सभी वैश्विक और द्विपक्षीय कोशिशों का भारत के लिए क्या नतीजा निकला? चलिए देखते हैं कि भारत को इस संकट से आखिर राहत कैसे मिली। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत को कौन कौन सी बड़ी सफलताएं मिली। सबसे पहले, फंसे हुए 27 तेल टैंकरों के निकलने का रास्ता साफ हो गया, जिससे हमारी फ्यूल सप्लाई लाइनें सुरक्षित हो गईं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी देश को भरोसा दिलाया कि पेट्रोल और डीजल का पूरा स्टॉक है। और सबसे जरूरी बात, 117 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और इसका असर फॉरेन बाजार पर भी दिखा। अमेरिका के उस फैसले के बाद कच्चे तेल के जो 2 सबसे बड़े बेंचमार्क हैं, ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड, दोनों की कीमतों में गिरावट आई। इससे पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली। और इन सारी चुनौतियों के बावजूद एक अच्छी खबर यह है कि नोमुरा जैसी एक बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी का अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 7% की मजबूत दर से आगे बढ़ेगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। तो भारत ने इस संकट को फिलहाल तो टाल दिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है।
क्या ये कूटनीतिक जीत पश्चिम एशिया में लंबे समय तक शांति ला पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।